जब आप कॉफ़ी पिए तो फिर चाय पीने का मज़ा नहीं आता, जब बड़े बड़े नशे करें तो फिर चाय किस बाग की मूली है। जब कोई आइस करता है या कोकेन करता है तो वो मतलब फिर तो कोई चाय की कोई वैल्यू ना हुई, क्योंकि ये डिग्री है ना डिफरेंट के चाय से शुरू होके कॉफ़ी से आगे पेप्सी आजकल बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, और फिर रिटालिन, आइस और कोकेन। ये जो ज़्यादा नशे करते हुए अपने आप को संभालने की कोशिशें होती हैं और ज़िंदगी के साथ कुछ ना कुछ चलने की कोशिशें होती हैं, जब ये कामयाब नहीं होती तो दिल बहुत परेशान होता है। और ऐसे में ये भी समझ नहीं आती कि नशा छोड़ेंगे तो क्या होगा, करते रहेंगे तो क्या होगा। दोनों सूरतों में यानी दोनों सूरतों में परेशानी होती है, पीछे दीवार और आगे खाई, ये दोनों सूरतों में परेशानी होती है और दिल बहुत परेशान होता है। और इस परेशानी का जो ओवरफ्लो है वो दूसरे लोगों पे गिरता है। ओवरफ्लो, जितना परेशान मरीज़ होता है उसका कुछ ओवरफ्लो है जो कि दूसरे लोगों पे गिरता है। दूसरे लोग समझते हैं कि ये परेशान नहीं है, ये तो मौज कर रहा है। मौज वो कोई नहीं कर रहा होता, वो भी परेशान होता है और अपनी परेशानी का कुछ ओवरफ्लो, कुछ फालतू हिस्सा उबल के जब बाहर गिरता है तो आप लोग उसका निशाना बनते हैं और आप समझते हैं कि ये हमें खपाता है और ख़ुद मज़े करता है। कोई मरीज़, कोई नशे का मरीज़ मज़े नहीं कर रहा होता। ये दिन रात का रोना है जो वो रो रहा होता है अगले फिक्स के लिए जो फिक्स होके नहीं दे रहा होता, नेक्स्ट फिक्स, जो कि बेनतीजा साबित होता है क्योंकि उसका जिस्म कोऑपरेट नहीं कर रहा होता, उसका दिमाग कोऑपरेट नहीं कर रहा होता। तो ऐसे में जो बुरी हालत होती है वो किसी भी पेशेंट के चेहरे पर नुमायां तौर पर देखी जा सकती है, जिसमें एक डीप शेम की फीलिंग चेहरे पे नज़र आती है। जैसे कई लोग गुस्सा करते हैं तो कई लोगों का चेहरा गुस्से वाला हो जाता है, कई लोग शेम में होते हैं तो उनका चेहरा बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जब भी आप देखें तो आप वाज़े तौर पर पहचान सकते हैं कि ये किस कदर दुश्वारी में है और किस कदर मुश्किल में है। और दर बदर फिरना ये एक बड़ा कॉमन सा फ़िक्र है जो कि आप अपने पेशेंट्स के बारे में कभी ना कभी आपके मुंह से निकलता है कि पता नहीं कितने दर बदर फिरदा रहता है, लूर लूर फिरदा है, कोई इस तरह की बातें। कोई तो बंदा कहता है मैं पहले ही फिर रहा हूँ एडी तो कोई गल नहीं। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।